सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले बेटा आज हम करेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, देन आई विल स्टार्ट योर सम क्वेश्चंस। सबसे पहले बेटा मैं आपका इस क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे बताइए, डैश इज अ नेचुरल मैग्नेट। इट मीन्स यू हैव अ टू ऑप्शन, लोडस्टोन एंड आयरन। विच वन इज द नेचुरल मैग्नेट? आप मुझे बताइए नेचुरल मैग्नेट कौन सी है, इसमें से बताइए। सॉरी सर। चलिए बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले मैं आज आपको बता रही हूँ, सबसे पहले हम मैग्नेट्स के क्वेश्चंस करेंगे। मैग्नेट्स के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक बार ओवर रिव्यू दूंगी, देन हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डैश इज अ नेचुरल मैग्नेट, इनमें से कौन सी हमारी नेचुरल मैग्नेट है, बताओ। यस, वेरी गुड। लोडस्टोन हमारी नेचुरल मैग्नेट क्यों है? बेटा देखो, इट इज नॉट अ ह्यूमन मेड मैग्नेट। इट मीन लोडस्टोन एक ऐसी मैग्नेट है जो नेचर से मिली है हमें। कहाँ से मिली है? नेचर से, जिसे किसी ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया। मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड डैश मटेरियल। ऐसे कौन से मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? यस, मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहीं पे मैं आपका एक और डाउट क्लियर कर देती हूँ। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ये क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं, ठीक है बेटा। और मैग्नेटिक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है आयरन और प्लास्टिक में से जो मैग्नेटिक मटेरियल है, विच मीन्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? आयरन और प्लास्टिक में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा? yes, iron. The two ends of a magnet where the magnetic properties more are called dash. It means आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट की टू प्रॉपर्टीज होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बताया था। और ये जो सेम काइंड के होते हैं, विच मीन्स नॉर्थ पोल की तरफ कभी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी, विच मीन्स ये अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है मैग्नेट। सो आपको बताना द टू एंड, जब भी आप मैग्नेट है, ये मैंने मैग्नेट ड्रॉ की है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, इसके दो एंड पॉइंट है, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आपको बताना है वेयर द मैग्नेट प्रॉपर्टीज मोर आर कॉल्ड, किस तरफ ज्यादा प्रॉपर्टी अट्रैक्ट होती है मैग्नेट की, पोल्स की तरफ की पॉइंट्स की तरफ? यस yes, और पोल्स किसको बोलते हैं? ये जो नॉर्थ पोल है, यानी कि इस साइड नॉर्थ पोजीशन है एंड साउथ पोजीशन, दे आर कॉल्ड अ पोल्स। इट मींस यहाँ पर मैग्नेट की जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की, वो बहुत ज्यादा हाई रहती है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ इन द डैश डायरेक्शन। आपको पता है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन करती है किस डायरेक्शन में करती है बेटा, बताओगे? यस, वेरी गुड, जैसा मैंने आपको पिक्चर में अभी ड्रॉ करके बताया है। नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ क्या है बेटा? आपको पता है ये मैग्नेट है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोजीशन होती है, एक साउथ, विच मीन्स दो टू डायरेक्शंस होती हैं मैग्नेट के अंदर, जिसकी तरफ क्या होता है, जब भी आप किसी भी मटेरियल को, फॉर एग्जांपल आप आयरन लेते हैं, कोबाल्ट लेते हैं, निकल लेते हैं, सो जब भी आप मैग्नेट देखेंगे उसके अंदर टू पोजीशन होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो यहाँ पर आयरन मैग्नेट जो अट्रैक्ट होते हैं, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहां पर हाई सस्पेंडेड पावर होती है। हाई सस्पेंडेड पावर फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स होती है, विच मीन्स वहां पर उस डायरेक्शन में मैग्नेट की जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, जो मटेरियल है वो बहुत हाई रहती है। नेक्स्ट आता है अट्रैक्शन एंड रिप्ल्यूजन बिटवीन मैग्नेट।
अच्छा, अट्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया था कि जब भी मैग्नेट अट्रैक्ट करे, और रिप्ल्यूजन मतलब भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है बेटा बताओगे? रिप्ल्यूजन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बेटा, ये मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, और यहाँ पर एक और मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है। क्या ये साउथ पोल और साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे? सो ये क्या है इसको? यस, रिप्ल्यूजन प्रॉपर्टी है ये, विच मीन्स सेम डायरेक्शन में कभी भी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होती है। सो ये क्या है? रिप्ल्यूजन प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, सो आप इसमें फास्ट फास्ट रिप्लाई करेंगे। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स डैश ईच अदर, जो भी लाइक पोल्स होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे की तरफ? यस, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, विच मीन्स यहाँ पर भी वही मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और वो मैग्नेट क्या होगी, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल, ये क्या होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटीरियल इज कॉल्ड, विच मीन्स अगर आप कोई मैग्नेटिक मटीरियल बना, जो भी मैग्नेट बनाने का जब भी प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है टू टाइप्स की मैग्नेट्स होती है, एक होती है ह्यूमन मेड मैग्नेट, एक होती है जो आपको नेचर से मिली है, जैसे लॉर्ड स्टोन आपको नेचर से मिली है। अब ह्यूमंस ने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैग्नेट को अपने तरीके से बनाया, अपनी कन्वीनियंस मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सो ये जो मटेरियल होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइज्म बोलते हैं या डीमैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन होते हैं। यस, मैग्नेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिससे मैग्नेट्स को बनाया जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देती है, मतलब मैग्नेट की जो अट्रैक्शन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है, बताएंगे बेटा? यस, डीमैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से मैग्नेट्स क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देती है, मतलब मैग्नेट खराब हो जाती है। मैग्नेट की जो अट्रैक्शन, जो अपनी तरफ वो आयरन कोबाल्ट एंड निकल को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट अपनी तरफ, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। सो ये क्या होगा? डीमैग्नेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका, स्मॉल आयरन पीसेस कैप्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स ऑफ टू प्रिजर्व देम आर कॉल्ड, विच मीन्स अगर आपको पता ही है कि यहाँ पर मैग्नेट है और उसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अगर आप उनको प्रिजर्व करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कीपर्स या टेकर्स? यस, कीपर्स। चलिए, अभी यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके मैग्नेट से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आप पूरे होल क्वेश्चंस को समझकर आप समझ जाएंगे कि मैग्नेट्स के से रिलेटेड आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक क्वेश्चन, आपको ये है यहाँ पे, टिक द करेक्ट है, विच वन ऑफ दीज इज एन मैग्नेटिक मटीरियल। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा मटीरियल ऐसा है जो मैग्नेटिक मटीरियल, विच मीन्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। आयरन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड जिंक, देयर आर फोर मटीरियल्स। यहाँ पर आपको फोर मटीरियल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा मटीरियल ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है? यस और नो? Yes, it is a magnetic material. और कार्बन, एल्यूमिनियम एंड जिंक आर नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है? आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल।
यस, आयरन भी मैग्नेटिक मटेरियल है, निकल भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट भी मैग्नेटिक मटेरियल है, विच मीन्स ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट जिंक इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल. what happen what will happen if a bar magnet is broken into two pieces? for example, आपके पास बार मैग्नेट है और वो टू पीसेस में ब्रेक हो जाती है, तो क्या होगा? बोथ पीसेस विल अट्रैक्ट टू सेपरेट मैग्नेट. अब जैसे बार मैग्नेट थी, आपको पता है बार मैग्नेट कौन सी होती है? पिक्चर दिखा रही हूँ. मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ बार मैग्नेट की. ये रहा. बताओगे बेटा यहाँ पे बार मैग्नेट कौन सी है? ये रही. ये आपकी क्या है? बार मैग्नेट है. क्या है बेटा? बार मैग्नेट. वही सेम मैग्नेट जो मैं आपको बार बार ड्रॉ करके बता रही हूँ. यही बता रही हूँ ना, मैग्नेट को बार बार एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैग्नेट ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? क्या ये तब भी अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी? यस और नो, आपको ये बताना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैग्नेट यहाँ से ब्रेक हो जाए, टूट जाती है, तो क्या होगा बेटा? बताइए. बताओ बेटा. अगर ये मैग्नेट ब्रेक हो जाती है, ब्रोकन इनटू टू पीसेस, बोथ पीसेस विल एक्ट एज अ, या फिर एक पीस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, बोथ पीसेस विल नॉट एक्ट एज अ मैग्नेट. वन पीस विल हैव बोथ एंड एज नॉर्थ पोल एंड साउथ, एंड द अदर पीस विल हैव अ बोथ एंड ऑफ द साउथ पोल. विच मीन्स यहाँ पर एक ऑप्शन आपसे कह रहा है ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये ब्रेक हो गया. या तो ये दोनों ही पॉइंट क्या करेंगे? दोनों ही एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे, दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे पीसेस को. एक पॉइंट आपसे कहता है ओनली वन पीस एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा. या तो नॉर्थ पोल सिर्फ एक मैग्नेट रह जाएगा, साउथ पोल की पावर खत्म हो जाएगी, या तो ऐसा होगा, या साउथ पोल रहेगा, नॉर्थ पोल नहीं रहेगा. बोथ पीसेस विल नॉट अट्रैक्ट, या दोनों ही अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे मटेरियल को. या फिर जो नॉर्थ पोल है, जैसे यहाँ से कट हुआ, ये कट करने के बाद ये साउथ पोल बन जाएगा और ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, मतलब दो मैग्नेट बन जाएगी. इसमें से क्या होगा? ओनली वन पीसेस विल एक्ट एज अ मैग्नेट. अच्छा, इसमें से कौन सा पीस ऐसा मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा? बताओ. अगर आप बी पॉइंट बोलते हो, ओनली वन पीस विल एक्ट एज अ, क्या? वाई आर यू सेइंग बी? बी पॉइंट. what will happen if a bar magnet is broken into two pieces? एक बार फिर से रिपीट करोगे बेटा? बेटा में ए पॉइंट होगा. पता है क्यों होगा? अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है, आपको पता है ये बात. अगर ये मैग्नेट यहाँ से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तो आपको पता है ये जो ब्रेक वाला पोर्शन है, ये इतना पोर्शन ब्रेक हो गया, नॉर्थ पोल है, तो ये जो पोर्शन है जहां से ये ब्रेक हुई है, ये साउथ पोल बन जाएगा. और ये जो इधर वाला पोर्शन है, राइट हैंड साइड वाला, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल बन जाएगा. विच मीन्स ये जो मैग्नेट जब भी टू पीसेस में डिवाइड होगी, एक तरीके से क्या हो जाएगी, टू पीसेस में टू मैग्नेट्स की तरह वर्क करेगी. बोथ पीसेस विल एक्ट एज अ सेपरेट मैग्नेट, मतलब एक ये पीस बन गया और एक ये पीस बन गया, दोनों ही मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे. एनी डाउट? चलिए. कॉपर हैज टू बी separated from a mixture of copper turnings and iron fillings. An easy method to separate them is by, I will repeat again,
copper has to be separated from a mixture of copper turnings and iron fillings. An easy method to separate them is to, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मिक्सचर है, हाँ बोलो बेटा। No, using a magnet. Copper has to be separated from a mixture of copper turning, iron fillings, and easy method to. अरे आपके पास एक मिक्सचर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉपर भी पड़ा है, मैग्नेट्स भी पड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैग्नेट्स भी पड़े हैं। तो आप इस मिक्सचर में से मैग्नेट को कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन कौन सी चीजें मैग्नेट है बताओ। आपके पास कोई एक बाउल है, उसके अंदर कॉपर डाल दिया और आयरन के पीसेस डाल दिए, तो बताओ ना कैसे फाइंड आउट करोगे। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन के स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं। कॉपर तो कभी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं। सो कॉपर के जो टर्निंग्स होंगे उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। हमें क्या करना है, आयरन फिलिंग को सेपरेट करना है। कैसे करोगे, अगर मैं एक मैग्नेट लेकर जाऊंगी ना, तो जितनी भी आयरन की फिलिंग होगी वो क्या होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। सो वी यूजिंग अ मैग्नेट, हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेट का, टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स। अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं दोनों को, मतलब कॉपर टर्निंग्स और आयरन फिलिंग दोनों को अगर सेपरेट करना चाहते हैं। नाउ एनी डाउट, समझ आया है बेटा। वैसे ये था क्या, ये आपके पास एक मिक्सचर है, एक बाउल के अंदर मिक्सचर है जिसके अंदर कॉपर डाला गया और आयरन के फिलिंग्स, मतलब आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं आपके पास। आपको सेपरेट करना है, उन्हें अलग करना है, कॉपर को अलग करना है और आयरन फिलिंग्स को अलग करना है। सो कॉपर तो आप अगर छोटे छोटे पीसेस अलग करने बैठोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। सो आप अपने माइंड का यूज करो ना। अगर आपके पास एक मैग्नेट होगी तो क्या होगा, जितने भी आयरन के पीसेस होंगे वो मैग्नेट की तरफ चिपक जाएंगे और उस बाउल से बाहर आ सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल मेथड टू मेक एन आयरन स्ट्रिप इनटू अ मैग्नेट, बताओ। सबसे पहले आता है प्लेसिंग द आयरन स्ट्रिप नियर अ बार मैग्नेट फॉर सम टाइम। अगर आप आयरन स्ट्रिप को मैग्नेट के पास लेकर वो प्लेस करोगे तो होगा कीपिंग द आयरन स्ट्रिप इनटू कांटेक्ट विद अ बार मैग्नेट फॉर अ सम टाइम, विच मींस आप कीपिंग करोगे आयरन स्ट्रिप को और कांटेक्ट में लाओगे किसके, बार मैग्नेट के, तो होगा रबिंग द आयरन स्ट्रिप। अगर आप रब करोगे आयरन स्ट्रिप को एनी वन पोल ऑफ मैग्नेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द अदर एंड मैनी टाइम्स, बताओ बेटा। Rubbing the iron strip using a one poles of the magnet from one end to the other and many times, then rubbing its using a other poles in the same direction, which means या तो आप rubbing का process use कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, iron strip contact। इसमें से कौन सा मेथड यूज करोगे। यस बेटा, वेरी गुड। रबिंग द स्ट्रिप, रबिंग द आयरन स्ट्रिप, आप रब करोगे आयरन की स्ट्रिप को और यूजिंग एनी वन पोल, एक पोल का यूज करोगे। यानी कि मैग्नेट होती है उसके अंदर टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एक पोल का यूज करोगे वन एंड टू द अदर एंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फिलिप्स का आंसर करेंगे अभी आप। The process by which a magnet loses its magnetic property is called, यस, डीमैग्नेटाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है, मतलब मैग्नेट खराब हो जाती है। डीमैग्नेटाइजेशन यानी कि ये ऑप्शन। द प्रिंसिपल ऑफ ऑन विच अ कंपास वर्क इज डैश प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। आपको पता है कंपास किसकी तरह वर्क करता है, डायरेक्शनल। यस, डायरेक्शनल, यानी कि कंपास आपको गाइड करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। When the north pole of a bar magnet is placed near the north pole of another magnet,
दे डैश ईच अदर। यस रिपेल, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, नॉर्थ पोल के पास ही नॉर्थ पोल रखा है, तो वो क्या होंगे, रिपेल हो जाएंगे, यानी कि अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा जो मैग्नेट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है, सो ये क्या हो जाएंगे, रिपेल। The Earth behave as a huge magnet whose magnetic north pole is at the geographic dash pole. Yes, very good. आपको पता है huge magnet whose magnetic north pole is at the geographic dash pole. It means अर्थ पता है कैसे बिहेव करती है, अगर अपनी जोग्राफिकली में देखोगे तो साउथ पोल की तरह वर्क करती है। मैग्नेटाइट इज डैश मैग्नेट, वो कैसी मैग्नेट है, मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बताओ। यस आपको पता है लॉर्डस्टोन एंड मैग्नेटाइट बोथ आर मैग्नेट, ये दोनों ही मैग्नेट है, लॉर्डस्टोन भी आपको नेचर से मिलते हैं और मैग्नेटाइट भी, यानी कि ये कैसी मैग्नेट्स है, नेचुरल मैग्नेट। चलिए ट्रू फॉल्स का आंसर करेंगे। मर्क्यूरी इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, ट्रू और फॉल्स। आपको पता है मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी बेटा आपने थर्मोमीटर में देखा होगा होती है, वो क्या है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी, है नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। नो, मर्क्यूरी इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, सो ये ट्रू आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है, मर्क्यूरी इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। यस मर्क्यूरी इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, मर्क्यूरी एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि वो एक तो लिक्विड स्टेट में रहती है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होती है ना। A compass can be used to find east-west direction. True or false? बेटा ट्रू, क्योंकि वो डायरेक्शन ही तो फाइंड आउट करता है। The magnetic south pole of Earth is located at the geographic north pole. True or false? Yes. An iron bar can be magnetized by rubbing with a horseshoe magnet. True or false? एन आयरन बार कैन बी मैग्नेटाइज, आयरन बार को मैग्नेटाइज कर सकते हैं बाय रबिंग विद अ हॉर्स शू मैग्नेट। यस कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैन एग्जिबिट अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रू और फॉल्स? यस सारे ही ट्रूथ है। ये गलत है, ये नो कंपास वाला ये फॉल्स होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शन आपको बताएगा, सिर्फ ईस्ट और वेस्ट की थोड़ी देगा। ठीक है बेटा। बेटा अब आपके गिव रीजंस क्वेश्चंस हैं, इसका भी आंसर करेंगे आप मुझे। A freely suspended bar magnet always align itself in the north-south direction. Give reason. बेटा यहाँ पर आपको बोल रहा है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ। आपको पता है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट मतलब जैसे ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा अपने आप को अलाइन करती है। अलाइन मतलब एक इसी डायरेक्शन में, तो एक नॉर्थ पोजीशन होती है एक साउथ पोजीशन होती है। ऐसा क्यों होता है ये बताया गया है, बताओ ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन दो। पता है ना बार मैग्नेट में एक ही दो ही पोर्शन होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बताओ बेटा ऐसा क्यों होता है। बेटा यहाँ पर आप लिख सकते हो इस आंसर नंबर 1 के अंदर, क्योंकि जो अर्थ होती है, द अर्थ magnetic poles are
अपोजिट, पता है ना अर्थ के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स आर अपोजिट, क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं टू द अर्थ। geographical poles, it means the earth magnetic poles are opposite to the earth geographical poles। इट मीन्स जब भी आप अर्थ को देखते हो बेटा, वो भी मैग्नेटिक पोल्स की तरह काम करती है। आपको पता है अर्थ अपनी ही गैलेक्सी के अंदर रोटेट कर, मतलब अपने ही एक्सेस पर रोटेट करती है, पता है ना ये बात तो। अर्थ के सॉरी सन का राउंड लगाती है अपने ही पोल पे, अपने ही मतलब एक्सेस पे रोटेट करती है। सो आर अपोजिट टू द अर्थ जोग्राफिकल पोल्स, मतलब ये भी अपोजिट होती है। अर्थ को आपको पता है 24 आवर्स मूव करती है, सो ये भी क्या करती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करती है। यानी कि अगर आप अर्थ को भी देखोगे, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं चलती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ ऐसे चलती है। एनी डाउट? इट मीन्स अर्थ भी एक जोग्राफिकल पोल्स की तरह काम कर रही है, मैग्नेट की तरह काम कर रही है। नाउ एनी डाउट? Okay, beta. So, tomorrow I will take your class. I hope you like your today class. Good evening. Good evening.